अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट में आपको ये दिख रहा है, ये एक पेनिनसुला है, अरबियन पेनिनसुला, यानी कि अरब का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है ये एशिया का हिस्सा है, एशिया का भाग है, ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। और यहाँ पर ये दिख रहा है इस्थुमस, स्वेज इस्थुमस। इस्थुमस का मतलब क्या होता है? अस्थल संधि। जैसे आप जल डमरू मध्य या जल संधि होता है, वैसे ही अस्थल डमरू मध्य या अस्थल संधि कह लो। ये इस्थुमस ऑफ स्वेज के थ्रू ही अफ्रीका और एशिया या यूरेशिया आप कह लो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो कि अब नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ पर अब बन गई है ये स्वेज कनाल, और स्वेज कनाल बनने से इसके इधर आपका हो गया एशिया और इसके इधर आपका हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये स्वेज कनाल ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है, बनाई गई है। तो जब ये नहीं थी तब ये दोनों यहीं से जुड़े हुए थे, तो इसको क्या कहेंगे? अस्थल डमरू मध्य, इस्थुमस ऑफ स्वेज। जैसे जल डमरू मध्य क्या करते हैं कि वो दो बड़ी ह्यूज वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करते हैं, उसी तरीके से ये आपका जो इस्थुमस है ये क्या करते हैं? दो बड़े लैंड बॉडीज़ को क्या कर रहे हैं? ये कनेक्ट कर रहे हैं। और ये जो आपका दिख रहा है, ये जो छोटा सा, ये भी एक पेनिनसुला है, इसको आप कहते हो सिनाई पेनिनसुला। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिनाई पेनिनसुला। अगर इसको और मैं ढंग से दिखाऊं तो ये रहा आपका, ये इधर स्वेज कनाल ये बन गई, तो ये वाला जो पेनिनसुला, ये जो प्रायद्वीप बन रहा है, इसको कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप, और ये आपका अरब प्रायद्वीप है। यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। ये है भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी, इसके दक्षिण में स्थित है अफ्रीका महाद्वीप। आप अगर देखो तो यूरोप से ये कैसे अलग होता है? यहाँ पर ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये यहाँ से, इसके इधर क्या है? यूरोप, और इसके इधर क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आगे जब आप बढ़ते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, ये इसको अलग करता है यूरोप से। और फिर जब आप इधर आगे आते हो तो यहाँ पर मैन मेड चीज़ें हैं कुछ थोड़ी सी, जैसे ये हो गई स्वेज कनाल। स्वेज कनाल ने क्या काम करा? इसको एशिया से अलग कर दिया। और नीचे यही है आपका गल्फ ऑफ स्वेज, और है गल्फ ऑफ अकाबा। ये है गल्फ ऑफ अकाबा और ये है गल्फ ऑफ स्वेज। इसके नीचे आपका आता है रेड सी, ठीक है। ये हो गया आपका गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ अकाबा, और इसके नीचे क्या आता है? रेड सी। फिर आप ये यहाँ पर नीचे आते हो तो यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ, ये स्ट्रेट है बाब एल मांदेब। कौन सी? ये वाली, ठीक है। तो रेड सी, ये बाब एल मांदेब स्ट्रेट हो गई। ये आगे आकर के आपको क्या मिलता है? गल्फ ऑफ एदन, और इसी के थ्रू ये कनेक्ट हो जाता है इंडियन ओशन से। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट यूरोप और एशिया से जुड़ा हुआ है और सेपरेटेड है। जुड़ा हुआ था किससे? इस्थुमस ऑफ स्वेज से। सेपरेटेड किससे है? यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, एक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से, ये अलग होता है यूरोप से, और स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब से ये सेपरेट होता है कहाँ से? अरबियन पेनिनसुला यानी कि एशिया से। यहाँ पर क्या है आपका? स्वेज कनाल, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो क्या है? रेड सी, और यहाँ पर आप देखते हैं तो यह है आपका मेडिटेरेनियन सी। दो छोटे छोटे गल्फ हैं यहाँ पर, ये कौन सी? गल्फ ऑफ स्वेज एंड गल्फ ऑफ अकाबा। और यहाँ पर है आपका गल्फ ऑफ एडन, जिसके थ्रू ये मिल जाता है किससे? इंडियन ओशन से। अफ्रीका महाद्वीप के स्थलरुद्ध देश, लैंड लॉक्ड कंट्रीज ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। स्टार्ट करते हैं नॉर्थ टू साउथ, एक एक करके देखते हुए आगे बढ़ेंगे। लैंड लॉक्ड कंट्रीज का मतलब कि जो कहीं से भी किसी भी वाटर बॉडीज़ को टच नहीं कर रही हूँ। तो आप देखिए, ये रहा माली, नाइजर, बुर्किना फासो, फिर आपका क्या है? चाड। चाड के बाद आपका आता है साउथ सूडान, फिर आपका ये क्या है? इथियोपिया। इधर आपका क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके बाद आपके पास ये तीन आते हैं, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। युगांडा, रवांडा, बुरुंडी के बाद में फिर आप नीचे आते हो, ये आपको मिलता है जाम्बिया, मलावी, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना। फिर आपके पास यहाँ पर आपको मिलती हैं दो, लिसेथो एंड स्वाजीलैंड। इस प्रकार अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे कुल कितने? 16 लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, जिनका क्रम हमने आपको नॉर्थ टू साउथ दिखाते हुए आपको समझा दिया है। तो कई बार आपसे इसमें से पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। तो आपको ये अगर मैप ध्यान रहेगा, इनके नाम एक बार ध्यान में रहेंगे, तो आप ये गलती नहीं करोगे। आपको लगता है कि द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि जायरे, ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है? बिल्कुल नहीं। आप अगर इस मैप को थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो ये है, आप ये देख रहे हो, यहाँ पर ये पोर्शन जो है, यहाँ पर ये टच कर रहा है किसको? साउथ अटलांटिक ओशन को। तो ये लैंड लॉक्ड नहीं है। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखिए कि ये 16 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, कौन कौन सी? माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड। इसके बाद साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथियोपिया। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड। इसी के नीचे आएंगे तो क्या है आपका? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया। यहाँ तक हो गया। फिर अब साउथ सूडान के नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये तीन है, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। और जब आप अब इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसके बाद आपको दिखता है कौन सा? जाम्बिया, मलावी,
जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, स्वाजीलैंड एंड लिसेथो। ये कुल 16 कंट्रीज हो गई जो कैसी हैं, लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। हमने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ अफ्रीका क्या है। उसमें हमने आपको बताया था क्या, नॉर्दर्न अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, साउदर्न अफ्रीका एंड वेस्टर्न अफ्रीका। और आपसे हमने कहा था कि आप बताइए कि उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। ये ध्यान आ रहा आपको, ये हमने आपको दिखाया था क्या, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, साउदर्न अफ्रीका एंड ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसके बारे में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ अफ्रीका की। तो नॉर्थ अफ्रीका में अगर आप ये कंट्रीज़ को अच्छे से देख पाए हैं तो ये है आपका कौन, वेस्टर्न सहारा। आपकी हेल्प के लिए मैंने इधर ये पॉलिटिकल मैप लगा रखा है विद नेम। तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई वेस्टर्न सहारा। ये कौन सा है, ये है मोरक्को। ये है आपका कौन सा, अल्जीरिया। ये है ट्यूनीशिया। ये है लीबिया। ये है इजिप्ट। और ये कंप्लीट है सूडान। सूडान का मतलब नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान दोनों। यहीं पर एक चीज़ और आपके साथ हम डिस्कस कर दें, पहले जो ये पूरा कंप्लीट सूडान हुआ करता था, 9 जुलाई 2011, 9 जुलाई 2011 को एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बना। 21 वर्ष तक गृह युद्ध चल रहा था सूडान में। उसका कारण ये है कि जो ये साउथ सूडान बना है आपका अलग से, ये साउथ सूडान, इस रीजन में ईसाइयों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। और जो ये आपका नॉर्थ सूडान है या सूडान है, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसकी वजह से इनका आपस में गृह युद्ध लगभग 21 सालों तक चला और उसके बाद में ये दोनों अलग हुए। और आपका जो ये साउथ सूडान है, ये अफ्रीका का 54th, कौन सा, 54th 54वां देश बना। कब, 9 जुलाई 2011 को। तो अफ्रीका का 54वां देश कौन सा है, 55वां देश कौन था, कौन सा, 55वां देश कहाँ का, अफ्रीका का, वो बना मोरक्को। एक्चुअल में है क्या कि अफ्रीकन यूनियन, जैसे यूरोपीय यूनियन है वैसे ही अफ्रीका यूनियन, AU लिखा जाता है। इसमें 30 साल बाद मोरक्को इस यूनियन से अलग हो गया था। 30 साल बाद ये वापस इस यूनियन को इसने ज्वाइन किया और 17 में, जनवरी 2017 में इस यूनियन से जुड़ गया। और इसी के साथ ही ये इसका कौन सा देश, तो कब जुड़ा मोरक्को अफ्रीकन यूनियन में, कब जुड़ा, 30 जनवरी 2017। इस तरीके से अफ्रीका में कुल कितने देश हो गए, 55, यानी कि 55। तो इसी के साथ ही आपका नॉर्थ अफ्रीका क्लियर हुआ। कौन सा, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, नॉर्थ सूडान एंड साउथ सूडान। अब आता है आपका वेस्टर्न अफ्रीका। तो वेस्टर्न अफ्रीका चार्ट को छोड़ दो, नाइजीरिया से, ये नाइजर और नाइजीरिया से लेते हुए ये जो सारी कंट्रीज़ हैं, ये है आपका वेस्टर्न अफ्रीका। इसमें कंट्रीज़ का नाम आप बताओ। तो ये आपको दिख रहा है, ये है मॉरिटानिया, ये हो गया आपका माली, ये हो गया आपका नाइजर, ये आपका हो गया नाइजीरिया। और इसके इधर के ये सभी कंट्रीज़, जिसमें आपका आता है सेनेगल, दिगाम्बिया, गिनी बिसाओ, गिनी। उसके बाद ये जो छोटा सा है ये है सियरा लियोन। फिर ये आपका आ गया इधर लाइबेरिया। इसके बाद इधर आपका हो गया ये कोट दी आइवोरी या आइवोरी कोस्ट। फिर आपका घाना, टोगो, बेनिन, बुर्किना फासो। अब इसके बाद आता है आपका सेंट्रल अफ्रीका। तो सेंट्रल अफ्रीका में अगर आप देख रहे हो तो ये कंट्री आपकी कौन सी है, ये है चाड। फिर इसके बाद ये बगल में आ रही है, ये है आपकी कैमरून। फिर ये है आपका जो छोटा सा दिख रहा है, ये है इक्वेटोरियल गिनी। और उसके नीचे ये आपका दिख रहा है, ये है गैबोन। फिर ये कंट्री आपकी कौन सी है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये आपका कौन सा है, कॉन्गो। और ये है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दैट इज जायरे। और इधर में ये दो कंट्रीज़ हैं, रवांडा और बुरुंडी। अगर आप बात करते हैं ईस्ट अफ्रीका की, तो यहाँ से आपका शुरू होता है इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया, युगांडा, केन्या, तंजानिया। और फिर आपका ये आता है साउदर्न अफ्रीका। साउदर्न अफ्रीका में मोस्टली तो आपका सिर्फ ये इतना पोर्शन है, लेकिन ये भी ये है तो ये देख लो आप। ये होता है आपका अंगोला, जाम्बिया, मलावी, मोजाम्बिक। फिर आता है आपका नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, इसमें दो और, लिसेथो और स्वाजीलैंड।
साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से होकर के तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं, जिनमें कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसको आप इक्वेटर कहते हैं, और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सभी यहाँ से गुजरते हैं। और एक महत्वपूर्ण देशांतर जो आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या शून्य अंश देशांतर आप इसको कहते हैं, या इसी को आप क्या कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। यह रेखा भी कहाँ से होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से। इतना ही नहीं, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं भी एक दूसरे को अफ्रीका के गल्फ ऑफ गिनी में एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। अगर ऐसा है तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सी रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो इक्वेटर जो ये है, ये लगभग 7 कंट्रीज से होकर के गुजरती है। कहाँ के, अफ्रीका की 7 कंट्रीज हैं जहाँ से होकर के इक्वेटर पास होती है। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट इनको काउंट करें तो मेन लैंड पर आपकी 6 कंट्रीज हैं और एक इसका क्या है, आइलैंड कंट्रीज है। तो पहला वेस्ट टू ईस्ट, सबसे वेस्ट में आइलैंड कंट्री आती है, वो है साउथ टोम एंड प्रिंसिप आइलैंड। उसके बाद मुख्य भूमि पर आपका आता है गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC को आप क्या कहते हैं, जायरे। दूसरा आपका क्या है, युगांडा, केनिया और सोमालिया। आप इनको देखो भी अगर तो ये रहा मैप पर, यहाँ से ये होकर के ये जा रही है इक्वेटर लाइन, ये व्हाइट वाली, ये आपका साउथ टोम एंड प्रिंसिप आइलैंड। इसके बाद मुख्य भूमि पर आपका आता है गैबोन, फिर ये आपका आता है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये आपका आ गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या जायरे, फिर ये आपका हो गया युगांडा, फिर आपका ये हो गया केनिया और सोमालिया। तो मुख्य भूमि पर मेन लैंड पर ये 6 कंट्रीज हैं और ये एक इसका क्या है, आइलैंड कंट्री है। तो ये कुल 7 देशों से होकर के गुजरती है भूमध्य रेखा। आपको अगर अक्सर बुक में ये मिलता है कि सिर्फ 6 जगह से होकर क्रॉस होती है, तो वो 6 देशों के नाम ये मुख्य भूमि पर होंगे। साउथ टोम एंड प्रिंसिप नहीं दिया होगा, जो कि एक आइलैंड कंट्री है, किसका, इसी का। अब जब इतना रिवीजन कर ही लिया है तो यहीं पर आपको एक चीज़ हम और बता दें कि टोटल पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। इन 13 में से ये 7 कंट्रीज कहाँ पर हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर ही हैं। बाकी के विश्व में जो बचे हुए देश हैं वो कौन से, सिर्फ 6 कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में अदर देन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जिनसे होकर के ये भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं जरा उनको भी देखिए। तो इनकी स्टार्टिंग अगर आप करोगे तो ये आप देख रहे हो कि ये 7 कंट्रीज तो हो गई यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, इनको छोड़ दो। अब जब आप ये वेस्ट टू ईस्ट हमने यहाँ से स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा मालदीव्स, फिर आपको आगे बढ़ने पर मिलेगा इंडोनेशिया, उसके बाद आपको मिलेगा किरिबाती आइलैंड ग्रुप, और फिर उसी से जब और आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इक्वाडोर, फिर आपको मिलेगा कोलंबिया, और फिर उसके बाद आपको मिलेगा ब्राज़ील। तो आपने देखा 7 यहाँ पर हो गई, बाकी की 3 ये और 3 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 13 कंट्रीज हो गई। तो भूमध्य रेखा पूरे विश्व में जिन 13 देशों से होकर गुजरती है उसमें से 7 सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, अफ्रीका महाद्वीप पर। यही इनके नाम ये दे रखे हैं। ये हो गए अफ्रीका के कंट्रीज जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर पाए जाते हैं, और इसके बाद के जो बाकी 6 हैं वो ये रहे, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। जिसमें से ये 3 जो आपको दिख रहे हैं, ये 3 किसके हैं बताइए, बिल्कुल सही, साउथ अमेरिका। जैसे ही नाम सुनो तुरंत ध्यान आना चाहिए कि कौन से महाद्वीप का है ये कंट्री की लोकेशन कहाँ पर है, पोजीशन कहाँ पर है, आपको दिखनी चाहिए। आपको दिखे इसीलिए मैप पर मैं आपको इतना डिटेल में जूम करके दिखाता हूँ। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, चलिए वो देखते हैं। हम क्रम को देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनसे होकर के ये रेखा गुजरती है। तो उसमें अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले आप ये देखो कि वो रेखा है कहाँ, तो वो रेखा ये रही, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर। अब इसमें जो कंट्रीज आती हैं वो ये है वेस्टर्न सहारा पहला, उसके बाद आता है आपका मॉरिटानिया, फिर आपका आता है माली, फिर आपका आता है अल्जीरिया, फिर आप ये देखो नाइजर, और फिर ये आपका क्या आता है, चाड, लीबिया, इजिप्ट। ये हो गए कंट्रीज। अब इसमें सबसे पहला वेस्ट टू ईस्ट अगर अरेंज करना है तो वेस्टर्न सहारा, फिर मॉरिटानिया, फिर माली, फिर अल्जीरिया, इन चारों तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये सबसे पहले कहाँ पर पहुँच रही है, ये नाइजर को टच कर रही है, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाती है लीबिया में। लीबिया में आगे भी है, लेकिन अगर क्रम की बात करें तो नाइजर, नाइजर के तुरंत बाद क्या आता है, लीबिया, फिर उसके बाद चाड बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे टच हो रही है, और फिर आगे बढ़िए तो ये आता है इजिप्ट। कितने देश हो गए, 1
2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कुल 8 देशों से होकर के गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद आपने भूमध्य रेखा को देख ही लिया है कि ये कंट्रीज कौन कौन सी थी इक्वेटर से होकर के, साउ टोम प्रिंसिप, गैबोन, कॉन्गो, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया और सोमालिया। ये टोटल कितने हो गए थे? ये हो गए थे 7। अब इसके बाद आगे आप देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, ये कितने देशों से होकर के गुजरती है। तो ये आपका सबसे पहले देखिए इंटर कर रही कहां पर? नामीबिया में। उसके बाद आपका आता है बोत्सवाना, फिर इसके नीचे आपका ये आता है साउथ अफ्रीका, फिर इसके बाद आता है मोजाम्बिक। 4 ये हो गए। आगे बढ़ने पर आइलैंड कंट्री है मेडागास्कर। तो कुल ये 5 कंट्रीज से होकर के कौन गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि आप क्या कहते हो इसको? मकर रेखा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए वीडियोज बाय डीआरएस मैथ्स एंड डीआरएस टॉपर्स लाइव। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपने सभी क्वेश्चन, सभी डाउट्स को आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और इसी प्रकार स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए। खुद भी सुरक्षित रहिए, घर वालों को सुरक्षित करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्लेलिस्ट में जाकर मैथ्स एंड ज्योग्राफी के सारे वीडियोस का रिवीजन आप करते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।